नाज़रीन, 14 अगस्त अफगानिस्तान की भी आज़ादी का दिन बन गया। अशरफ गनी ने इस्तीफ़ा रिकॉर्ड कराकर तालिबान के आगे घुटने टेक दिए। अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई। अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात के बाद अशरफ गनी का इस्तीफ़ा रिकॉर्ड। पीछे असल वजह क्या निकली? तालिबान का सिफारती वफ़द भी काबुल पहुंच गया। आज भारत का सबसे बड़ा यार भी अपने अंजाम को पहुंच गया। तालिबान की शानदार फतह पर जश्न। लश्कर काबुल से सिर्फ 50 मील दूर सदारती महल आज असल हकदारों के पास चला गया। अशरफ गनी ने भी आज अपना रास्ता चुन लिया। दुनिया की तवील तरीन खूनी जंग अपने अख्ताम को पहुंच गई। अफगानिस्तान अब अमारात इस्लामी होगा, बाकायदा ऐलान करने की तैयारियां। तालिबान की 40 साल मेहनत रंग ले आई। रूस, चीन और ईरान के तालिबान के साथ सिफारती राब्ते कायम करने का पोल खुल गया। बदरी 313 की दहशत और उमरी यूनिट की हैबत ने अपना काम कर दिया। अशरफ गनी को जो काम आज से 4 माह कबल करना चाहिए था, उसने बहुत देर से किया। वीडियो में तफसील से अशरफ गनी के इस्तीफे के बारे में बात करते हुए बताएंगे कि अब तालिबान की जानिब से अमीर किसको मुकर्रर किया जाएगा। नाज़रीन, अब तक की बड़ी खबर सामने आ चुकी है और आज से 2 रोज़ कबल जो खबर हमने आपको दी थी, आज उसकी तस्दीक भी हो चुकी कि अशरफ गनी ने अपना इस्तीफ़ा देने का बयान रिकॉर्ड करा दिया है। अफगानिस्तान से अब तक की बड़ी खबर मौसूल हो चुकी है कि अशरफ गनी ने अपना इस्तीफ़ा रिकॉर्ड करा दिया है और इसको किसी भी वक्त अफगानिस्तान के नेशनल टीवी पर नशर कर दिया जाएगा। इस खबर की तस्दीक करते हुए अफगानिस्तान के एक स्कॉलर और प्राइवेट मीडिया के हेड ने ट्वीट जारी करते हुए कहा कि अशरफ गनी की जानिब से इस्तीफे का बयान रिकॉर्ड करा दिया गया है और अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात के बाद ये बयान रिकॉर्ड कराया गया। अशरफ गनी के बारे में ये इतलात भी दी जा रही हैं कि अशरफ गनी जैसे ही ईरान के सदारती इंतखाबात से वापस आए थे, उन्होंने आते हुए नए ईरानी सदर से पनाह लेने की बात भी की थी, लेकिन अब मामलात अशरफ गनी के हाथ से निकल चुके हैं। यहाँ से अहम तरीन सवाल ये भी है कि अशरफ गनी ने किसके कहने पर इस्तीफ़ा दिया, तो इसके पीछे अमरीका के साथ साथ अफगानिस्तान के वज़ीर अमरुल्लाह सालेह भी हैं, जिन्होंने अशरफ गनी को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया और जान की अमान पाते हुए मुल्क छोड़ने का भी कहा। ख्याल रहे कि अमरुल्लाह सालेह भी हाल ही में रात के अंधेरे में मुल्क से फरार हो गए और उन्होंने ताजिकिस्तान में पनाह ले रखी है। इससे पहले अफगानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत की जानिब से तालिबान को एक बार फिर से हुकूमत में शराकतदारी की पेशकश की गई थी। इसका दुरानिया इतना अहम था कि एक तरफ अफगान मुजाहिदीन काबुल की तरफ पेशकदमी शुरू कर चुके थे और दूसरी जानिब अशरफ गनी का यह बयान सामने आया था। अशरफ गनी की जानिब से यह बयान कतर के थ्रू तालिबान को भेजा गया, जिसमें तालिबान को एक बार फिर से इक़्तिदार में शराकतदारी की दावत दी गई थी और आज तालिबान का एक ख़ास तरीन वफ़द भी काबुल पहुँच गया। गुज़िश्ता रोज़ तक मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक मुजाहिदीन ने एक बयान जारी किया था कि काबुल पर कब्ज़ा अब महीनों की नहीं हफ्तों की बात है, जब चाहें कब्ज़ा कर सकते हैं। अब यह वाज़ेह हो चुका है कि अफगान मुजाहिदीन जीत के बिल्कुल करीब हैं और अब हज़ारों शहादतों के बाद फतह देखने के दिन मुजाहिदीन भी इक़दाम और पेशकश कबूल नहीं करेंगे। कतर में अफगान हुकूमत के मुज़ाकरातकारों ने अफगान मुजाहिदीन को जंग बंद करने के बदले में इक़्तिदार में शराकत की पेशकश की थी। ये पेशकश कतर में जारी ट्राइका प्लस मुज़ाकरात के दौरान की गई। ज़राए ने कहा कि हुकूमत ने कतर को बतौर सहूलतकार बनाकर ये पेशकश की। इस पेशकश के तहत अफगान मुजाहिदीन मुल्क में कब्जा करना बंद करने के बदले में इक़्तिदार में शरीक हो सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर 10 सूबाई सदर मुकाम अफगान मुजाहिदीन के कब्जे में आ गए, जबकि अफगान हुकूमत ने अफगान मुजाहिदीन को इक़्तिदार में शराकत की पेशकश भी की। अफगान मुजाहिदीन ने दारुल हुकूमत काबुल से महज 95 मील के फासले पर मौजूद अहम शहर गजनी पर कब्जा कर लिया, जो कि अब का अहम तरीन संग मील था, जिसको अफगान मुजाहिदीन ने अबूर कर लिया। इस बात की तस्दीक अफगान मुजाहिदीन और एक सीनियर अफगान कानून साज दोनों ने कर दी है कि अब अफगान मुजाहिदीन काबुल के करीब तर पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, तालिबान ने तेजी से हमले करते हुए अफगानिस्तान के 2/3 से ज़ायद हिस्से पर मुकम्मल कब्जा कर लिया और अब रफ्ता रफ्ता उनकी पेशकदमी काबुल की जानिब जारी है, जबकि अमरीका और बरतानिया अपने शहरियों को अफगान दारुल हुकूमत से बाहिफाजत वापस ले जाने के लिए हज़ारों फौजी तैनात कर रहे हैं। अफगान हुकूमत 8 रोज़ में तालिबान के हाथों मुल्क के बेशतर हिस्से पर कब्जा खो चुकी है, जिसने काबुल के अमरीकी हिमायतियों को भी दंग कर दिया है। तालिबान की कार्रवाइयों की पहली लहर मई के अवाइल में शुरू हुई थी, जब अमरीका और इसके इत्तेहादियों ने अफगानिस्तान से अपनी अफवाज को वापस बुलाना शुरू किया और साथ ही अमरीकी सदर जो बाइडन ने 11 सितंबर 2021 तक 2 दिहाइयों से जारी जंग खत्म करने के अज़्म का इजहार किया था। अफगानिस्तान भर में जारी इन झड़पों के नतीजे में लाखों अफराद बेघर हो गए। काबुल में बेघर अफराद की एक बड़ी तादाद जमा हुई, जिन्होंने पार्क्स और दीगर अवामी मुकामात पर डेरे डालने शुरू कर दिए, जिससे पहले ही मुश्किलात का शिकार दारुल हुकूमत मजीद इंसानी बहरान का शिकार हो गया। जबकि कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने कहा है कि पाकिस्तान अफगान क़यादत पर जोर देता है कि वो तालिबान के साथ सियासी मुज़ाकरात करके फौरी तौर पर सियासी हल निकालने की कोशिश करे ताकि मजीद कशीदगी से बचा जा सके। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मुशीर कौमी सलामती ने अफगान क़यादत से अपील की और जोर दिया कि पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में एक शहर के बाद दूसरे शहर पर कब्जे से अमन अमल को तेज़ करने की अशद ज़रूरत है। मोईद यूसुफ ने कहा कि यकीन कीजिए कि अगर वो मिलकर बैठ जाते हैं तो वो कोई हल निकाल पाएंगे और अफगान जो भी फैसला करेंगे हमें उसका एहतराम है। उन्होंने कहा कि हमारी
हमारी तारीख हमें बुरी तरह याद रखेगी अगर हम अफगानिस्तान के बहरान पर एक सियासी हल के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें बरूए कार नहीं ला पाते। नाज़रीन, उधर अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है कि अफ़गान तालिबान अपने ज़ेर कब्ज़ा आने वाले इलाकों में ख़वातीन पर खौफनाक पाबंदियाँ आयद कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का ये कहना था कि हाल ही में तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा आने वाले इलाकों में ख़वातीन पर खौफनाक पाबंदियों की इतलात सामने आ रही हैं। सहाफ़ियों से बात करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ये कहना था कि मैं इन इतलात से बहुत परेशान हूँ कि तालिबान अपने ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में इंसानी हुकूक़ पर सख्त पाबंदियाँ आयद कर रहे हैं, जिनमें ख़वातीन और सहाफ़ियों को ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। उनका मज़ीद ये कहना था कि यह बहुत दिल गिरफ्ता और परेशान कुन है कि अफ़गानिस्तान की ख़वातीन के मुश्किल से हासिल करदा हकूक़ को यूँ पामाल किया जा रहा है। उन्होंने तंबीह की कि आम शहरियों के खिलाफ बराह रास्त हमले जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते हैं और ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। तालिबान की जानिब से अफ़गानिस्तान के मज़ीद शहरों पर कब्ज़े और काबुल के करीब आने से दोबारा से एक ऐसी हुकूमत के कायम होने के खदशात सर उठा रहे हैं जिसमें जाबिराना क़वानीन राज थे। अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई महाज़ों पर तालिबान के सामने हथियार डाल दिए हैं। ऐसे वाक़यात में इनफरादी फ़ौजियों से लेकर फ़ौजी यूनिट हत्ता के पूरी डिवीजन भी शामिल हैं, जिसके बाद तालिबान को मज़ीद फ़ौजी साजो सामान और गाड़ियाँ दस्तयाब हो चुकी हैं जो पेशकदमी में उनकी मदद कर रही हैं। नाज़रीन, अब तक की बड़ी खबर सामने आ चुकी है और आज से 2 रोज़ कबल जो खबर हमने आपको दी थी, आज उसकी तस्दीक भी हो चुकी कि अशरफ गनी ने अपना इस्तीफ़ा देने का बयान रिकॉर्ड करा दिया है। अफगानिस्तान से अब तक की बड़ी खबर मौसूल हो चुकी है कि अशरफ गनी ने अपना इस्तीफ़ा रिकॉर्ड करा दिया है और इसको किसी भी वक्त अफगानिस्तान के नेशनल टीवी पर नशर कर दिया जाएगा। इस खबर की तस्दीक करते हुए अफगानिस्तान के एक स्कॉलर और प्राइवेट मीडिया के हेड ने ट्वीट जारी करते हुए कहा कि अशरफ गनी की जानिब से इस्तीफ़े का बयान रिकॉर्ड करा दिया गया है और अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात के बाद ये बयान रिकॉर्ड कराया गया। अशरफ गनी के बारे में ये इतलात भी दी जा रही हैं कि अशरफ गनी जैसे ही ईरान के सदारती इंतखाबात से वापस आए थे, उन्होंने आते हुए नए ईरानी सदर से पनाह लेने की बात भी की थी, लेकिन अब मामलात अशरफ गनी के हाथ से निकल चुके हैं। यहाँ से अहम तरीन सवाल ये भी है कि अशरफ गनी ने किसके कहने पर इस्तीफ़ा दिया, तो इसके पीछे अमेरिका के साथ साथ अफगानिस्तान के वज़ीर अमरुल्लाह सालेह भी हैं, जिन्होंने अशरफ गनी को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया और जान की अमान पाते हुए मुल्क छोड़ने का भी कहा। ख्याल रहे कि अमरुल्लाह सालेह भी हाल ही में रात के अंधेरे में मुल्क से फ़रार हो गए और उन्होंने ताजिकिस्तान में पनाह ले रखी है। इससे पहले अफगानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत की जानिब से तालिबान को एक बार फिर से हुकूमत में शराकतदारी की पेशकश की गई थी। इसका दुरानिया इतना अहम था कि एक तरफ अफगान मुजाहिदीन काबुल की तरफ पेशकदमी शुरू कर चुके थे और दूसरी जानिब अशरफ गनी का यह बयान सामने आया था। अशरफ गनी की जानिब से यह बयान कतर के थ्रू तालिबान को भेजा गया, जिसमें तालिबान को एक बार फिर से इक़्तिदार में शराकतदारी की दावत दी गई थी और आज तालिबान का एक ख़ास तरीन वफ़द भी काबुल पहुँच गया। गुज़िश्ता रोज़ तक मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक मुजाहिदीन ने एक बयान जारी किया था कि काबुल पर कब्ज़ा अब महीनों की नहीं हफ्तों की बात है, जब चाहें कब्ज़ा कर सकते हैं। अब यह वाज़ेह हो चुका है कि अफगान मुजाहिदीन जीत के बिल्कुल करीब हैं और अब हज़ारों शहादतों के बाद फतह देखने के दिन मुजाहिदीन भी इक़दाम और पेशकश कबूल नहीं करेंगे। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।